स्टार्ट करें कि लाइक वेट कर लें अभी थोड़ा और? मैम स्टार्ट कर लीजिए। चलो ठीक है। स्क्रीन विजिबल है तुम लोग को? यस मैम। ओके। तो कल हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था? डिलीट रिमूव तक पढ़ लिया था ना, कि लिस्ट कैसे रिमूव करते हैं, राइट? अब आगे हाँ, हम लोग क्लियर लिस्ट तक पढ़ लिया था। क्या, कहाँ तक? क्लियर वाला पॉप हाँ, क्लियर। काइंड ऑफ कितने कितने तरीके से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, राइट? मैम यस मैम। हम लोग की लिस्ट हो गई थी पूरी, नहीं अभी बस और स्लाइसिंग नहीं सही से हुई थी। स्लाइसिंग पे तो मैंने कहा था मैं रिवाइज करा के प्रॉपर एक अच्छी क्लास रखूंगी उस मैम वो जो टॉपिक। क्वेश्चन था वो बता देंगे क्या आंसर होगा उसका? उसमें एक नया मेथड लगेगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने इसलिए बोला था ताकि तुम लोग कुछ प्रैक्टिस करो। मैम मैंने अभी किया। आया है मैम उसका हाँ, आउटपुट तो आ मैम गया। मेरा क्या रिदमा? मैम मैंने किया तो था, बट जब मैं 2 लगा रही थी ना, मतलब -1 से -3 जब मैं लगा रही थी, तो वो -1 वाले को और -3 वाले को कंसीडर नहीं करा था, इसलिए तब हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर उसमें मैंने एक लगाया, मैं आपको शो करती हूँ। यस मैम बताइए। लाइक अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। वो वाला टॉपिक अभी नहीं डिस्कस करते, जब हम स्लाइसिंग करेंगे तभी, राइट? मैम मैं 2 मिनट लीव करके लैपटॉप ज्वाइन कर रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ तो जल्दी और फिर ही स्टार्ट करते हाँ हैं, ठीक है ना? बस 1 मिनट 1 तुरंत मिनट। करना। हाँ तुरंत ओके। तुरंत सेम डालना है। आज हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे: सॉर्टिंग लिस्ट, रिवर्स कॉपी, काउंट, थोड़ा बहुत फॉर लूप पढ़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे ना उस पर, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले वही मैं बता रही हूँ, मैं ये वाले टॉपिक्स आज पढ़ाऊंगी और आज लिस्ट खत्म करेंगे। नेस्टेड लिस्ट यस मैम। थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बट हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग लेंथ। लेंथ फंक्शन हमने बताया था ना, लेंथ फंक्शन क्या होता है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नुपुर तुम्हें आ रही है? हाँ मैम, प्रतिमा तुम्हारे आ रही है लैपटॉप पे? पर मेरे में स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं शेयर हो रहा है स्क्रीन। प्रतिमा तुम्हें वॉइस और स्क्रीन दिख रही है? लाइक वॉइस आ रही है और स्क्रीन दिख रही है मेरी, विजिबल है? प्रतिमा तुम्हें स्क्रीन विजिबल है मेरी? शाज, प्रतिमा वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। नुपुर अभी विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। अब जो शेयर कर रही हूँ वो दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। वो मेरे तरफ नेटवर्क इशू है। और रिदमा तुम्हें वॉइस और लाइक आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? हम्म, क्या हो रहा है आज? रिदमा यस मैम।
अब भी विजिबल है स्क्रीन और लाइक मेरी वॉइस? हाँ मैम, सब विजिबल है। स्टार्ट करूँ मैं क्लास? यस मैम, स्टार्ट यस मैम। ओके। हाँ तो कहाँ गई मैं? आज हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये बताओ लेंथ फंक्शन हम कैसे लगाएंगे? हमें लेंथ अगर फाइंड करनी हो लिस्ट की तो हम कैसे लगाएंगे? एक हम लिस्ट बनाते, कोई कोई भी बताओ लिस्ट कैसे बनाऊं मैं? किस चीज की बनाऊं और कैसे बनाऊं? कोई भी बोलो। मल्टीपल डेटा टाइप की बना लीजिए मैम। अरे एक एग्जांपल दो, मैं लिखूंगी, तुम लोग बोलो। मुझे एक लिस्ट बनानी है, कोई भी की करा जैसे लो, फ्रूट्स की करा लो, कोई भी बताओ। मैं लिखूं, मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, कोई भी बोलो। मैम लाइक एक फ्रूट लीजिए, उसको आप इनपुट कराइए, जैसे कोई एक लिस्ट बनाइए फ्रूट की, हाँ उसमें वो देन आप वही वही मैं चीज कह रही हूँ। मैं लिखूंगी, तुम लोग बोलो अब क्या करूँ मैं, ऐसे वाला। फ्रूट अब इज ब्रैकेट। इक्वल स्क्वायर हम्म ब्रैकेट हम्म फ्रूट्स की नेम, जैसे डबल कोट्स में एप्पल, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स में बनाना, एक और फिर बोलो। डबल कोट्स में ग्रेप्स। ओके, अब मुझे ना इसकी ब्रैकेट क्लोज। हाँ ओके करेक्ट। अब मुझे फिर इसकी मैम लेंथ फाइंड करनी है। मैम प्रिंट प्रिंट करिए, फिर फ्रूट्स, पहले लेंथ, फिर फ्रूट्स करके करिए, आपकी लेंथ आ जाएगी, कितनी लेंथ की ऐसे है नहीं, ये। मुझे रिजमा लिखवाओ मुझे। प्रिंट के बाद क्या लिखूं मैं? प्रिंट के बाद मैम वो लगाइए, पैरेंथेसिस लगाइए, फिर उसके बाद एलियन लेंथ लिखिए, हाँ फिर फ्रूट्स, मतलब फिर पैरेंथेसिस में फ्रूट्स डालिए, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करिए एक बार और। ठीक है। हाँ, यस आंसर मैम। क्या आना चाहिए? मैम 1 2 3 3। जबूर तुम्हें क्या लगता है, सही है ये? हाँ मैम। ये जब कोई ज्वाइन हो जाएगा तो बता देना एक्स्ट्रा, ठीक है ना? ओके मैम, 3 आएगा। ओके, सो द आंसर इज 3। अब तुम लोग को सुना है ना कि किसी भी लिस्ट की हम लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? यस यस मैम। मैम। अगर अगेन अगर यहाँ पे लेट्स से कॉमा लगा के हम एक नॉर्मल सा वो ले लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यू 1। अभी भी रन करेगा? यस अब मैम करेगा। क्यों यस मैम करेगा? करेगा। क्यों? एक मैंने कल क्योंकि पढ़ा था। क्योंकि लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है ना? अब लेंथ हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ ताकि मैं तुम लोग को शेयर कर दूँ। क्योंकि मैम आप जो ये लिस्ट है, आप उसमें कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है। करेक्ट। हम्म अब हम ये चेक करना है कि हाँ वो आइटम उस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। लिखा है ना चेकिंग एन आइटम। कैसे चेक करते हैं, मतलब समझ रहे हो? चेकिंग एन आइटम, लेट्स से कि बनाना लिस्ट के अंदर है कि नहीं, फ्रूट की लिस्ट के अंदर बनाना है कि नहीं है। मैम फिर हम बूलियन यूज करेंगे ट्रू और फॉल्स में, अगर बनाना होगा तो हाँ इसका हमारा आंसर आंसर ट्रू ट्रू एंड आएगा, अगर फॉल्स। करेक्ट, इसका जो आंसर है वो ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है? किसी भी चीज में कुछ प्रेजेंट है उसको चेक कैसे करते हैं? मैम तो लूप लगा लेंगे। हम्म, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, हमें क्या चेक करना है, बनाना इसके अंदर है कि नहीं है, कोई भी मैम फिर चीज। हम देखेंगे फ्रूट्स अरे सॉरी, लेस देन इक्वल टू कुछ लगाते हैं, फिर हम ट्रू डालते हैं, अगर होगा तो ट्रू आता है, वरना फॉल्स आता है, कुछ ऐसे में मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लगता इसमें। लेस देन ओके। इक्वल टू ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज किसी के अंदर होती है तो हम क्या कहते हैं? लाइक मैं इस रूम के अंदर हूँ तो क्या होगा? आई एम इनसाइड द रूम, मतलब कहाँ इन लग रहा है ना। यस मैम। कोई भी चीज हम अगर चेक करना चाहते हैं कि वो डेटा या वैल्यूज लिस्ट में प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं? लेट्स से हमें क्या चेक करना है,
हमें ये चेक करना है बनाना फ्रूट्स के अंदर है कि नहीं है। तो हम अगर सिंपल इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, इज बनाना इन द लिस्ट ऑफ फ्रूट, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर हम उसको प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना, बनाना, तो लिखा बनाना, ठीक है, यस मैम। इन फंक्शन, ठीक है, इन फंक्शन। फ्रूट्स। ओके मैम। इसको रन कर देते हैं, देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। ट्रू। अगर आंसर ट्रू है इसका मतलब क्या है कि हाँ एग्जिस्ट करता है लिस्ट के अंदर। लेट्स मैम से मैं नॉट इन लगा देंगे तो पता चलेगा कि है या नहीं। ये नॉट इन ये वाला। ऐसा नहीं होता, इन लगता है बस, ओके। नॉट इन नहीं होता कुछ। इज कहाँ यूज होता है मैम? हाँ, इज। वो अभी मत करो, लाइक लेट्स एक एक स्टेप पे चलते हैं हम लोग, ओके ओके ओके। है ना। अभी एक चीज इकट्ठे नहीं सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेट्स से ग्रे, ओ नहीं नहीं, ऑरेंज डालती हूँ। इसका आंसर क्या आना चाहिए, नो, फॉल्स आएगा। करेक्ट। सी, आ गया आंसर फॉल्स। यस समझ मैम। में आ गया ना कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट चेक करना है लिस्ट के अंदर है कि नहीं है तो हम इन फंक्शन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। मैम अगेन, प्रति ज्वाइन करी है। ओके ओके, मैं कभी भी जा सकती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ही ज्वाइन की हूँ। कहाँ जाना है तुमको, मैम मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। चलो ठीक है कोई नहीं। तो कृति मैंने अभी सिर्फ दो चीजें पढ़ाई हैं कि हम लिस्ट की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने लेंथ फंक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो वही लगाते हैं बस, उसके उसके लाइक प्रिंट एलियन उसके बाद फ्रूट्स, ठीक है ना। लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। अगेन, अगर हमें चेक करना है कोई भी आइटम उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है तो हम इन यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें चेक करना है बनाना इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम इन फंक्शन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा बनाना है इसके अंदर है कि नहीं है, लेट्स से बनाना मैं यहाँ लिखती हूँ और मैंने लिखा इन इन फ्रूट्स। तो अगर इसमें एग्जिस्ट करता है तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर नहीं एग्जिस्ट करता, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑरेंज, तो ऑरेंज जैसे नहीं एग्जिस्ट करता है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। इतना ही पढ़ाया था मैंने अभी तक। ओके मैम। इसमें कुछ पूछना है तुम्हें, नो मैम, इन तो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। करेक्ट। लाइक वो इस चीज का फंक्शन उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं हम यूज करते हैं। बट अभी इतना मत पढ़ो, सिर्फ इतना समझ लो हम किसी भी आइटम को चेक अगर करते हैं कि वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं तो हम इन यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मैंने बताया था ना, किसी भी तरह अरेंज करना। अरेंज करना। हाँ, तो जनरली सॉर्टिंग हम किस में लगाते हैं, अब लिस्ट में तो नहीं लगे, इसमें तो नहीं लगेगी, स्ट्रिंग में। मैम नंबर्स में लगते हैं। करेक्ट। तो अब हम इसको चेंज करके नंबर ले लेते हैं इसके अंदर। रैंडम्स नंबर को शॉर्ट करा जाता है। करेक्ट। लेट्स से मैंने लिया एक वेरिएबल नंबर्स, इसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स वैल्यू डाल दी। लेट्स से 5 2 7 6 7 4, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब अरेंज करना है। तो मैम जो नंबर है वो नंबर डॉट शॉर्ट लिख देंगे तो, और फिर उस प्रिंट करा देंगे तो शॉर्ट हो जाता है। सॉर्ट, SORT, हाँ सॉरी, हाँ सॉर्ट। सॉर्ट, हाँ करेक्ट। डॉट सॉर्ट, सॉर्ट NUMBER इज करेक्ट। अब पैरेंथेसिस इसमें मैं और प्रिंट के बाद नंबर, प्रिंट्स नंबर। प्रिंट्स S नहीं होता। हाँ सॉरी सॉरी, प्रिंट नंबर्स। हाँ, ये सही है। आउटपुट, हाँ आउटपुट होगा हमारा 2 4 5 6 7।
ठीक है। यस मैम। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, असेंडिंग में नहीं। लाइक पहले सबसे बड़ा नंबर है, लाइक 7 6 5 4 2, मैं चाहती हूँ ये आए, तो ये कैसे करते हैं? नो आइडिया मैम। किसी को लाइक ट्राई करना है? रिवर्स ऑर्डर में है। हाँ, रिवर्स कैसे करते हैं? अरे मैम डबल कोलन -1। हाँ नहीं, डबल कोलन -1। अरे सॉरी। नंबर नंबर तो देखो, ये कैसे हो जाएगा? नो आइडिया मैम। फंक्शन यूज करके। हाँ, कौन बोल रहा है? कृति, रिवर्स फंक्शन यूज करके। कैसे करूँ मैं? इसमें अभी रिवर्स नहीं है, कैसे करूँ मैं? रिवर्स फंक्शन करेक्ट यूज होता है, बट और क्या कर सकते हैं इसमें ही? मैम पहले हम शॉर्ट करें उसको, ठीक है। यहाँ पे सुनो, हाँ। सॉर्ट करना मतलब क्या होता है? अगर तुम बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली नंबर डॉट सॉर्ट लिखोगी तो हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, छोटे से बड़ा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये यही होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, अब आउटपुट देखना चेंज हो गया, समझे? मैम एक बार और दिखा दीजिए प्लीज। हाँ देखो, यहाँ पे जो ये तुम्हारा सॉर्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग फॉर्म में होता है। जैसे ही तुम इसको रिवर्स, मतलब क्या है, यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू फॉल्स होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही होती है वैल्यू। यस मैम। बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली जो होता है पहले से ही। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स रहती है, लेकिन जैसे ही हम रिवर्स की वैल्यू ट्रू कर देते हैं वो असेंडिंग से डिसेंडिंग फॉर्म में कर देता है तुम्हारे नंबर्स को सॉर्ट। समझी? अगर फॉल्स लगा दिए तो? वो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। सी, बाय डिफॉल्ट होता है तो इसीलिए हम लोग नहीं लिखते उसको। अगेन अब ये बताओ, ये कंडीशन चलेगी? इसका आउटपुट आएगा? यस मैम आएगा। क्या आएगा? मैम 7 6 5 4 2। और क्या कोई कुछ कहना चाहेगा? इसका आउटपुट आएगा कि एरर आएगा? मैम एरर आना चाहिए क्योंकि इसमें रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखा है ना। एरर क्यों आएगा? रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मतलब 7 6 5 ओके 4 2 ओके आना चाहिए। ओके 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 ओके। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू गलत नहीं है, एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? रन करूं मैं इसको? यस मैम। एरर क्यों आ रहा है? पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ट्रू में टी कैपिटल होगा। करेक्ट, टी कैपिटल क्यों होगा? क्योंकि पाइथन क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो कि कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स में मतलब समझती है। मतलब इसके लिए TRUE और कैपिटल TRUE दोनों डिफरेंट है। ये इसको डिफरेंट ट्रीट करेगा, इसको डिफरेंट ट्रीट करेगा। समझे? पाइथन इसीलिए कहते हैं केस सेंसिटिव है, दोनों में डिफरेंस जानती है। फॉर एग्जांपल उसके लिए ये ए स्मॉल ए ही है और ये कैपिटल ए ही है, बट हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर तुम लिख रहे हो तो जो ट्रू है उसके टी कैपिटल रहता है। समझ में आ गया? अगेन अब किसी ने बोला था हम डायरेक्ट रिवर्स भी तो यूज कर सकते हैं। करेक्ट, हम रिवर्स भी लगा सकते हैं। नंबर डॉट रिवर्स नॉर्मली लिख दो, तो नंबर्स डॉट रिवर्स। तो इसमें मैम फिर पूरा रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर वाइज नहीं आएगा। हाँ, ऑर्डर वाइज नहीं आएगा,
इससे हम बस लिस्ट को रिवर्स करते हैं। हम ये बता रहे किसी ने हाँ बोला था, हाँ 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 ये देखो, हाँ। तो जो नंबर डॉट रिवर्स जिसने बोला था उसका आउटपुट ये हमारी जो लिस्ट होता है उसको रिवर्स कर देता है पूरा का पूरा। लेकिन ये स्ट्रिंग में भी लगता है, ये इस वाले में भी चलेगा, मैं दिखाती हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं। देखा, इसमें भी आउटपुट आ गया, ये भी रिवर्स हो गई। यहाँ पे ग्रेप्स देखो लास्ट में, फिर बनाना, फिर एप्पल, वहां पे रिवर्स हमने कर दी, ठीक है ना। ये नंबर्स को भी रिवर्स करता है और स्ट्रिंग को भी। सॉर्टिंग जनरली अरेंज करता है नंबर्स को किसी ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, मींस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में। ये चीज समझ में आ गई सबको, रिवर्स वाला। अब हम लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं, किसी भी लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं। मैम आपने वो बोला था असेंडिंग ऑर्डर में भी ला सकते हैं इसे, किसको, इसको लिस्ट को जो नंबर्स है। ये वाले को। हाँ हाँ, तो वो कैसे करेंगे? सॉर्ट बताया तो था मैंने, सॉर्ट से तुम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हो। ओ ओ ठीक है मैम। फिर से बता दे क्या सॉर्ट। हाँ मैम एक बार और बता दीजिए। ओके, तो हम सॉर्ट कैसे करते हैं, सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन जनरली हम यूज करते हैं किसी भी नंबर को किसी फॉर्म में अरेंज करने के लिए, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग। लेट्स से हमें इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया नंबर डॉट सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, रिवर्स की फॉल्स। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगी नंबर्स, अब ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 4 5 6 7। ओके मैम। हाँ, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिवर्स टू करूंगी, वैसे ये किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। देखना 7 6 5 4 2, ठीक है। ठीक ठीक मैम आ गया। हाँ आ गया। सबको हो गया ना, रिवर्स तक समझ में आ गया। अब हम कॉपी पे चले, कॉपी कैसे करते हैं लिस्ट को। यस मैम। ठीक है, तो लेट्स से मुझे लिस्ट को कॉपी करना है, तो लेट्स से मैंने ले ली लिस्ट, न्यू लिस्ट, ठीक है ना। न्यू लिस्ट करके एक मैंने वेरिएबल ले लिया। अब मैं ये चाहती हूँ इस लिस्ट के जो भी आइटम है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाए। वो कैसे मैं करूंगी, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू फ्रूट्स, ओ सॉरी नंबर्स है यहाँ पर, नंबर्स डॉट कॉपी, दैट्स इट। हाँ बोलो। मैम मैम ये क्या कि जो ए के वेरिएबल्स हैं वो बी में आ जाए, ये है क्या क्वेश्चन? काइंड ऑफ वेरिएबल्स नहीं, बट हम लिस्ट को कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके। हाँ, मतलब इस वेरिएबल का जो भी डेटा है हम दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरा का पूरा लिस्ट, लिस्ट का डेटा, पूरी पूरी ओके मैम। लिस्ट जो है। हाँ, तो अगर हमें किसी भी न्यू में ट्रांसफर करनी होती तो हमने एक नया वेरिएबल लिया, उसमें उस लिस्ट को कॉपी कर दिया, ठीक है। जैसे ही हम करेंगे प्रिंट नंबर्स, इसका आउटपुट देखना, एंड प्रिंट न्यू लिस्ट, राइट। इन तो रन करूं मैं इसको, देखना
ठीक है, देखा, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है, जो हमने कॉपी करके दूसरी लिस्ट बनाई थी, वो उसका आंसर है। ठीक है, समझिए कैसे कॉपी करते हैं। यस मैम। तो ये बहुत बेसिक से आई नो, बट यही तुम्हारा बेस है। मैम इसे हटाइए, हाँ इसको मैं नोट कर लेती हूँ। अरे मैं वैसे भेजती, बट हाँ लिख लो। मैम आपने यहाँ पे दो बार प्रिंट क्यों लिखा है? एक बार प्रिंट नंबर फिर प्रिंट न्यू लिस्ट। नॉर्मली प्रिंट न्यू लिस्ट कर देते तो भी हो जाता। हाँ हो जाता, बट मैं तुम्हें दिखा रही थी कि लाइक देखो, नंबर्स का डेटा और इसका डेटा लाइक प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ है, इसका और इसका मतलब डेटा सेम है। मैम आप ये सब शेयर करेंगी ना? हाँ, ये जो मैं नोटपैड में लिख रही हूँ ना, हाँ हाँ इसीलिए हाँ, अभी कर रही हूँ। ओके ओके। एक बार ये लिस्ट खत्म हो जाए, सारे मतलब जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए वो भेज दूंगी। हो गया मैम। ओके, तब हम बात करते हैं काउंट। किसी को पता है काउंट कैसे करते हैं? लाइक हम कैसे, देखो हमने एक चीज बताई थी कि कई बार डुप्लीकेट वैल्यू हम लिस्ट में स्टोर कर, मतलब कई बार क्या मतलब लिस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट? ये किसी की बहुत आवाज आ रही है, नूपुर माइक ऑफ करो। उसका ऑफ है। इट्स ओके, चलो। ठीक है, हम लोग एक लेट से हमने बार बार 6 स्टोर करा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे एक बार 6 करा दिया, एक और बार 6 करा दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें 6 कितनी बार आया है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? हम जनरली काउंट फंक्शन यूज करते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, वो कितनी बार लिस्ट में है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, एंड अगेन दिस आल्सो। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि काउंट कितनी बार आया है। तो हम मतलब 6 कितनी बार आया है, तो हम लिख देंगे सिंपल सा प्रिंट, किस मत से, नंबर से। क्या पता लगाना है? काउंट करो कि जो 6 है वो कितनी बार आया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ, देखो आंसर क्या आता है। आंसर क्या आना चाहिए? 3। 3 करेक्ट, आ गया यहाँ पे 3। यस अगेन मैम। अब हमें फाइंड करना है कि लेट्स से 4 कितनी बार आया है। 1 टाइम्स। ठीक है, लेट्स से मैंने कोई ऐसा नंबर डाला जो लिस्ट में ही नहीं है। 3 3 डालती हूँ मैंने ये लिस्ट में। एम्प्टी आ जाएगी लिस्ट। 0 काउंट है ना, ठीक है। मैम लेकिन लिस्ट 0 क्यों आई? लिस्ट खाली नन थोड़ी है आना, तुम्हारी। नन क्यों नहीं लिख कर आया? नन 0 आया तो काउंट मतलब क्या होता है? काउंट करो कि तुम्हारे पास कितनी पेंसिल, तो बस पेंसिल ही नहीं तो तुम आंसर में 0 ही तो लिखोगी, ओके ओके ओके। है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। काउंट 1 में आ गया सबको? बस बहुत इजी है ये। यस मैम। हमें बस ये जानना है कि कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स याद रखना है। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये है कि इसको 2-3 बार सिर्फ पढ़ लो, 1-2 बार लगा लो, उसके बाद पढ़ लो। ओके, अब हम बात करते हैं। हमने ये बताया था कि हम इंडेक्स के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा चीज कौन से इंडेक्स नंबर पे, राइट? लेट से हमें फाइंड करना है कि 2 किस इंडेक्स नंबर पे है। तो काउंट की जगह हम यहाँ पे इंडेक्स लिख देते हैं और 2 का हम इंडेक्स नंबर पूछते हैं। स्पेलिंग गलत है इंडेक्स की। आंसर क्या 6 आना चाहिए? आएगा। 6। इंडेक्स नंबर 2 का 6 नहीं है, 0 1 हाँ वाले 2 इंडेक्स। का, सॉरी सॉरी 2 का तो 1 है। मेरे को लगा इंडेक्स नंबर मतलब नंबर वाइज। हाँ 2। हाँ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1, राइट?
0 1। अब यहाँ पे तो 6 की 3 वैल्यू है, यहाँ पे 6 का इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करूं मैं? अब देखना आउटपुट क्या आएगा। जो उसने 2 दिया, क्यों? मैम क्योंकि वो लाइन बाय लाइन करता है ना, तो पहले उसको 6 2 पे मिला था इसलिए। करेक्ट। इसी से पता चल गया कि 6 का इंडेक्स नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे 2 पे। ठीक है ना? अब इंडेक्स के थ्रू समझ में आ गया। ये बताओ लैपटॉप कौन कौन लिया है तुम दोनों में से? हम दोनों लिए हैं, मैं ली हूँ। मैम आज मैंने नहीं लिया है। ओके कोई नहीं। मैंने ज्वाइन लैपटॉप से नहीं किया है, बट मैं प्रोग्राम कर रही हूँ क्योंकि डेटा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पर बार बार स्लो हो जा रहा है, तो मैं फोन से ही। अच्छा तुम लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रही हो और फोन से ज्वाइन हाँ किया? हाँ, जो चलो क्वेश्चन ठीक आप करा रही है मैं यहाँ लैपटॉप में कर रही हूँ। है। ओके हो रहे हैं तुमसे? हाँ। ओके गुड। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगी, तुम लोग एक दोनों दो ही लोग हो ना, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगी, एक तुम्हें दूंगी, ठीक है राइट? तुम लोग फिर बताना मुझे उसका आंसर, मतलब तुम लोग बोलना, मैं टाइप करूंगी। ठीक है, अब लूप पे आते हैं। लूप कैसे लगाते हैं? अच्छा इसको स्किप करते हैं, जब हम फॉर और वाइल लूप पढ़ेंगे तब। चलो अभी इतना रखते हैं, नेस्टेड लिस्ट हम कल पढ़ाएंगे, आज हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी प्रोग्राम की। ठीक है? ओके मैम। जो पहले आंसर देगा वही स्टार्ट करेगा, ठीक है ना प्रोग्रामिंग? क्वेश्चन पहले पूछ लेती हूँ मैं। अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या होता है? जल्दी कोई बताओ, फिर हम वही स्टार्ट करेगा। मैम रिपीट करिए। चली गई देखो। चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगी। मैं ये पूछ रही हूँ डिफरेंस बिटवीन अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन, जो लिस्ट में हमने यूज किया था। अपेंड ऐड करता है हाँ एलिमेंट्स को। और एक्सटेंड में लेंथ को बढ़ाया जाता है, आई गेस। अगर हमें एक्सटेंड। हाँ दो लिस्ट हाँ डेटा ऐड करना होता है तो एक्सटेंड यूज करते हैं। हाँ। मैम मैंने लैपटॉप ज्वाइन कर लिया है, मुझे अब बताइएगा जब शो करना होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा था और ना, अपेंड में कुछ एडिशनल अगर ऐड करना होता है वो होता है ना। एडिशनल मतलब हाँ लिस्ट की बात की आइटम ऐड करना होता है राइट? हम्म। लिस्ट में कोई आइटम, करेक्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर तुम ट्राई कर, मतलब तुम्हें ज्वाइन करना है लैपटॉप से कि लाइक हाँ, तुम बोलो कि मैं टाइप करूँ? फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पर डेटा बहुत स्लो है। चलो ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे बताना, ठीक है? क्वेश्चन मैं पहले लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, अब तक जो ने पढ़ाया है उसी में से देना पड़ेगा राइट? ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। आज काम है, मैंने कमेंट किया ये लाइन ना हैश के थ्रू। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है मेन, ठीक है? प्रिंट करनी है लिस्ट को। उसके बाद तुम्हें सेकंड फ्रूट को सब प्रिंट कराना है, और लास्ट फ्रूट को। एक बार क्वेश्चन रीड करो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। रुको,
ठीक है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना? यस मैम। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो जो मैं नीचे कर ही देती हूँ। अब बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, मैम एक ये क्वेश्चन यस मैं मैम। पूछ रही, मैम इस क्वेश्चन का मतलब यही है ना कि पहले हम 5 फ्रूट्स को प्रिंट कराएं और उसके बाद हम अपेंड या कुछ लगा के मतलब कि पहले से फर्स्ट सेकंड फ्रूट को प्रिंट करेंगे उसके बाद लास्ट को, कि अपन लिस्ट ही नहीं में से लगाना सेकंड ही लिस्ट। मतलब लिस्ट में से सेकंड और लास्ट वाले को प्रिंट करा के दिखाएंगे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ओके 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 मैम। ये क्वेश्चन उसका है ना पूरा का, ठीक है, तुम्हारा मैं बाद में बताऊंगी, तुम अपनी स्क्रीन मैम शेयर करोगे तब। ओके मैम, मैं ट्राई करती हूँ। टाइम ले लो। या तो तुम एक काम करो, मतलब तुम इसी क्वेश्चन को अपने लैपटॉप पे ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद उसकी फोटो लेके ग्रुप पे डाल दो, या ठीक है, हाँ ठीक बताओ। ठीक। मैम एक बार ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, इसमें करना क्या है? मतलब एक लिस्ट बनानी है 5 फ्रूट्स की, फिर हाँ उसमें पूरे लिस्ट को प्रिंट कराना है, देन हाँ, देन सिर्फ उस सेकंड लिस्ट, वाले फ्रूट के नेम को प्रिंट कराना है, और फिर देन लास्ट वाले फ्रूट के पट हाँ के नेम को प्रिंट कराना है ना? हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक ठीक। तुम क्वेश्चन नोट कर लो जब तक मैं। ऋषिका तुम बहुत लेट ज्वाइन की हो आज। आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मैं थी नहीं ना यहाँ पे, इसीलिए। लाइक तुम कब आई, लाइक कितना टाइम हुआ अभी? जस्ट अभी 3 मिनट ठीक है, पहले। तब तक नूपुर अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, तुमको मैं रिवाइज करा देती हूँ फटाक से, राइट? ओके मैम। मैम वो क्वेश्चन थोड़ा खोल दीजिए। मैं अरे ये लो स्क्रीनशॉट ले लो बहन, तुम सॉरी। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ ठीक है, अब मैं हटा दूँ ये स्क्रीन? यस मैम। तुम भी ट्राई करो रिद्धिमा, कॉपी पे ट्राई करो, चाहे उस पे करो, और तुम भी उसका भेज देना, जब मैं कहूंगी तब भेजना, लेकिन तुम। ओके, रिद्धिमा। ओके, मैम यस मैम। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि तुम भी अपने लैपटॉप पे ट्राई कर लो, यही वाला क्वेश्चन। जब मैं कहूंगी तब तुम उस पे भेज देना ग्रुप पे, या तुम ऐसे ही ओरली बोल देना। ओके, तो यशिका को समझा देते हैं, वो मैंने नोटपैड हटा दिया। ओके, तो आज यशिका हम लोग ने ना लेंथ फाइंड की थी, कि हम लेंथ कैसे निकालते हैं किसी भी लिस्ट की। तो हम लोग ने ऑलरेडी लेंथ फंक्शन पढ़ रखा था, ठीक है ना, तो सिंपली हम, अगर हमने ऑलरेडी बताया था ना लेंथ फंक्शन कैसे लगता है, सिमिलर लिस्ट में भी उसी तरीके से लगता है, बस लेंथ फंक्शन लिखो, और उसके बाद जिसकी हमें लेंथ, जिस लिस्ट की करनी है, उस जो लिस्ट, ओके, लेंथ फंक्शन हम यूज करते हैं अगर हमें कोई भी लिस्ट की लेंथ जाननी है कि उस लिस्ट में कितना वैल्यू स्टोर है, तो हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, और बस जिस वेरिएबल में वो लिस्ट स्टोर है बस वो वहां पे लिख देते हैं, आ जाता है हमारा, ठीक है। यस यस मैम। लाइक मैं तुम्हें रन कराती रहती हूँ साथ में, तो ठीक है, कंट्रोल भी। हमें कितने, इसका आंसर कितना आना चाहिए शिका? तो ये प्रिंट होगी एप्पल बनाना ग्रेप्स लिस्ट के साथ, उसके ब्रैकेट के साथ। नहीं नहीं, लेंथ हमें फाइंड करनी ना, हमने तो सिर्फ सॉरी लेंथ सॉरी फंक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ लेंथ। हाँ 3 3। करेक्ट, इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली हमने लेंथ फंक्शन के बाद हमने आज सॉर्ट फंक्शन, वो एक और पहले देख लेती हूँ ऑर्डर किया। हमने ये चेक किया था कि वो पर्टिकुलर फ्रूट
या पर्टिकुलर डेटा उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेट से हमें ये चेक करना है कि इस लिस्ट में बनाना प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम इन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लेट से हमें क्या चेक करना है कि बनाना प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हमने लिखा बनाना इन किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। कौन सी लिस्ट, फ्रूट्स वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जनरली यस नो में आता है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। करेक्ट, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने लिख दिया ऑरेंज, यहाँ पे लिख दिया ऑरेंज, क्या यहाँ पे ऑरेंज एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट में कि नहीं, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स, करेक्ट। इसका आंसर फॉल्स है, क्यों, क्योंकि इस लिस्ट में ऑरेंज नहीं एग्जिस्ट करता। तो इन फंक्शन जनरली इन ऑपरेटर इसलिए यूज होता है ताकि हम चेक कर सकें कि कोई भी डेटा उस पर्टिकुलर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो आंसर ट्रू आता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आंसर फॉल्स आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉर्ट। सॉर्ट मैंने कल भी लाइक ऐसे ही बोला था कि सॉर्ट क्या होता है, अगर हमें किसी भी डेटा को किसी फॉर्म में अरेंज कराना है, लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम सॉर्ट का यूज करते हैं। लेट्स से हमने एक नंबर नाम की लिस्ट बनाई जिसमें कौन कौन से, लेट्स से रैंडम नंबर ले लेते हैं हम लोग, 2 4 6 3, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट बनाई है। अब हमें इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लाइक सबसे छोटा नंबर आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब हम सॉर्ट यूज करते हैं। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, नंबर डॉट सॉर्ट, सिंपल सा फंक्शन यूज किया और हमने क्या करा, लिस्ट को प्रिंट करा दिया। मैम हाँ हो गया। ओके, ठीक है। जैसे हम इसको रन करेंगे, लिखना हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट होके आ जाएगी, ठीक है, 2 3 4 6। अब सिमिलरली हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सॉर्ट में जो रिवर्स वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स होता है। जैसे मैं रन करूंगी, देखना आउटपुट सेम ही आएगा, सेम आ रहा है, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे, वैसे ये पूरा जो है रिवर्स में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा, सी, मैम ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन, मैम जो लिस्ट होती है वो 0 1 2 से स्टार्ट होती है कि 1 से स्टार्ट होती है? इंडेक्स नंबर पूछ रही हूँ, हाँ इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव वाली सिर्फ -1 से होती है। ओके ओके ओके। -0 कुछ नहीं होता, या प्लस मैम मतलब 0। मैम मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊं? अभी ये नुपुर का है, नुपुर पहले दिखा देगी फिर तुम, उसके बाद तुम शेयर करोगे। ओके। हाँ याद रख, समझ में आ रहा ना यशिका। यस मैम, मैं इसमें ये पूछना था कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू किया है, अगर पे रखे रिवर्स रखे वॉइस नहीं क्लियर है तुम्हारी मुझे, ट्रू फॉल्स को, यशिका वॉइस नहीं आ रही, तुम टाइप कर तो दो। मैम हाँ ब्रेक कर रही है, आ रही है बट मैम। ब्रेक कर रही है। ओके नुपुर, ओके यशिका तुम टाइप कर रही हो, ओके नुपुर तुम भेजो। हेलो मैम, आवाज हाँ आ रही है, बोलो। मैम देखते हैं जो आपने प्रोग्राम में रिवर्स इक्वल टू ट्रू और फॉल्स ना लिख के सिर्फ रिवर्स लिखेंगे, तब उसमें अगर तुम नॉर्मल रिवर्स कर दोगे, तो रिवर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तुम पूरा का पूरा रिवर्स उल्टा लिख दो। लेट्स से मेरा तुम्हारा नाम यशिका है, यशिका को अगर तुम्हारे नाम को मैं रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, लाइक बैकवर्ड से लोग रीड करना शुरू कर देंगे, राइट। तो वही है, यहाँ पे हम सॉर्ट को अगर रिवर्स करते हैं, लेट्स से जैसे तुम कह रही हो, ये पहली बात ऐसा होता नहीं है, बट अगर तुम इसको जैसे कह रही हो, अगर मैं इसको रन करूँ, देखो क्या आता है, जैसे एरर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना सॉर्ट सॉर्ट मतलब ही होता है किसी फॉर्म में अरेंज करना। बाय डिफॉल्ट जो अरेंजमेंट होती है वो तुम्हारी असेंडिंग फॉर्म में सेट होती है, ठीक है ना। तो हम जब रिवर्स कर रहे हैं तो हम या तो उसको कोई वैल्यू दे, हमें किस फॉर्म में चाहिए, तो वो हमें उसको बताना पड़ता है।
लेट्स से हमें ट्रू, बाय डिफॉल्ट रिवर्स हमेशा फॉल्स होता है। किसने को मैसेज टाइप किया क्या? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो रिवर्स होता है वो हमें हमारा जो होता है वो फॉल्स होता है, इसीलिए हम जैसे इसको ट्रू करते हैं, इसको सॉर्ट को यहाँ पे, वैसे ही ये क्या हो जाता है, ये डिसेंडिंग फॉर्म में फिर हमें देता है आंसर, वरना जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमें असेंडिंग में ही देता है, और हमें यहाँ पे रिवर्स में वैल्यू देनी पड़ेगी। रिवर्स का मतलब ये होता है उल्टा लिखना, रिवर्स मतलब 3 6 4 2, बट हमें अरेंज कराना है यहाँ पे। जो तुम कह रही हो उसको हम ऐसे लिखते हैं, उसको ये लिखते हैं, जो तुम फंक्शन कह रही हो इसका आंसर ऐसे होता है। रिजर्व लिख रही हूँ मैं। मैम मैंने सेंड कर दिया। ओके, देखना इसका आउटपुट। सी 3 6 4 2, देखो यही आंसर आएगा। 3 रिवर्स नहीं हुई है ना इसमें? मैम ब्रैकेट ब्रैकेट। हाँ करेक्ट, ठीक है, अब आ जाएगा आउटपुट 3 6 4 2, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, और क्या पढ़ा है आज? मैम हाँ नूपुर से अलग आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बता रही कॉपी कैसे करते हैं और इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं जरा इन लोग का देख लूँ क्या भेजा है। खोल दूं मैं यहाँ पे? हाँ यहाँ पे सुनो, जैसे तुमने यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स, और यहाँ पे ये जो लिखा है तुमने ये चीज, इसको तुम बिना स्लाइसिंग के भी कर सकती हो। अच्छा ओके मैम। तुम इसको ना, इसको रिमूव कर दो, इसको स्लाइसिंग क्यों लगा रही हो, मैंने तुमको बताया था। अगर तुम्हें एज इट इज लिस्ट को प्रिंट कराना है तो तुम सिंपली ये कर दो, फ्रूट्स लिख दो, प्रिंट फ्रूट्स, तब भी आंसर हो जाएगा, स्लाइसिंग नहीं लगाना है। यहाँ पे तुमने इंडेक्सिंग यूज की, यहाँ पे तुमने इंडेक्सिंग यूज की, सही है, -1 ये भी सही है, आंसर सही है, बस यहाँ पे इसकी जगह बस तुम ऐसे कर दो, सही है। ओके मैम। हाँ तुम्हारा क्या है? ओके मीटिंग है प्रतिभा, मैम तुम्हारा? हाँ हाँ भेज दिया तुमने, खोल दूं ना मैं? हाँ हाँ खुली, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या किया है तुमने? देखो इसका मतलब, इसको तुम भूल जाओ, ये स्लाइसिंग के थ्रू नहीं होगा। ये जो तुमने किया ये मैं समझ रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है मुझे पता है कैसे तुमने क्या किया है, बट ये यहाँ पे गलत लगा है। अच्छा अच्छा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट लिखना है यहाँ पे, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी लिस्ट जो तुमने दी है एज इट इज प्रिंट करानी है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहां पे ये लिखना है कि प्रिंट फ्रूट, खत्म, ये सब हटा दो। मैम लेकिन आउटपुट तो देखिए ये आ रहा है। भेजो। एप्पल बनाना मैंगो, और लिस्ट तुम्हारी है एप्पल मैंगो ऑरेंज। ये तुमने ना, ये इसको तुम भूल जाओ, इसको मैं तुमको, जब मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था ना वो ऐसे सॉल्व होगा, ये गलत है, ये हटा दो इसको, जब मैं स्लाइसिंग पढ़ाऊंगी ना तब समझाऊंगी, इसको हटा दो। तुम लोग स्लाइसिंग हर मैम वो जगह कमेंट कर लो। कमेंट ना करो, बस तुम यहाँ से हटा दो। ओके मैम, मतलब आंसर रॉन्ग है। हाँ ये गलत है, तरीका ही गलत है ये पूरा, बस तुम्हें फ्रूट लिखना है। ओके यहाँ पे भी ये वाला सही है, ये देखो ये सही है। अरे मैम वो तो प्रिंट में पूरा क्वेश्चन लिख रही थी, वो देखिए फ्रूट से लेके 4 तक का आंसर सही है कि गलत है, बस ये बता दीजिए। कौन सा फ्रूट, ये फ्रूट के ये फ्रूट? नहीं मैम, जो फ्रूट लिखा है वो प्रिंट फ्रूट के नीचे वाला। ये वाला सही गलत है, हाँ ये क्योंकि पूरा गलत है। सेकंड प्रिंट कराना है तो यहाँ पे 1 देना होगा ना, इंडेक्स 0 चलता है, 0 तभी देखो 1 आंसर। तो तुम्हारा आंसर बनाना आना चाहिए था, क्योंकि सेकंड में तुम्हारा बनाना है, लेकिन तुम्हारा आउटपुट देखो क्या आ रहा है, मैंगो आ रहा है। हाँ तो 2 डाला ही है कि मेरा मैंगो है।
नहीं तो तुम्हें मैंगो नहीं, मैंने बोला सेकंड फ्रूट प्रिंट कराना है, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? सेकंड फ्रूट। सेकंड फ्रूट कराना मतलब है। 0 1 पे जो रहे वो आए। हाँ तो यहाँ पे तुम्हें 1 देना था। अच्छा और अच्छा लास्ट लास्ट कैसे कराते हो? -1। माइनस तुम्हें करके, कैसे हाँ पता? तुम अच्छा, ये नुपुर की भी गलती है शायद से, रुको, नहीं नुपुर ने -1 लिखा है ना? हाँ उसको लिखा है। अच्छा मैंने क्या मैंने लिखा है कि मेरी हाँ, पूरी सही। लिस्ट मुझे पता है, अगर अननोन होती तो मैंने -1 लगाती तो लास्ट वाले में आ जाती। लाइक तुम्हें पता है कि तुम्हारी लिस्ट में 4 ही हैं शायद, राइट? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना 5 फ्रूट्स, तो 5 मतलब पता है मुझे 5 ही है। हाँ अगर पता ना होता तो मैं -1 लगाती। हाँ करेक्ट, बट जैसे वैसे तुम -1 याद रखो, हाँ, बट ये भी सही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें कि लाइक 5 ही हैं फ्रूट्स। हाँ हाँ इसलिए। हाँ नहीं, ये सही है उस वे में, बट ये गलत है। और ठीक यहाँ पे ऑल फ्रूट्स के लिए यही लगेगा। ओके मैम, जहाँ 2 है वहाँ पे बस 1 होना चाहिए। हाँ, और ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ओके मैम। ओके, तो यशिका तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है ना इन लोगों ने क्या किया है? यस मैम। ओके, इतना समझ में आया तुमको जो मैंने तुमको बताया है? फिर लाइक जल्दी जल्दी में हमने रिवर्स सीख लिया कि हम पूरी लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम इस लिस्ट का डेटा दूसरे लिस्ट में कैसे डालते हैं। मुझे एज इट इज इस लिस्ट का डेटा जो अपनी एक दूसरी लिस्ट में स्टोर कराना है। तो लेट्स से मैंने एक n नाम की नई लिस्ट ले ली। हमने क्या किया, मुझे इस वाले वेरिएबल में इस वाले वेरिएबल की जो लिस्ट का डेटा है वो स्टोर कराना है, लाइक कॉपी कर देना है इसमें एज इट इज। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, हमें किसका कराना है पहले वो लिखेंगे, नंबर्स का हमें कराना है, बस नंबर्स और डॉट कॉपी, दैट्स इट। और हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, इतना आंसर आ जाएगा। सी सी पूरा आ गया। हमने बल्कि प्रिंट क्या कराया है, प्रिंट हमने एन कराया है, बट यहाँ पे जो डेटा हमने लिखा है वो नंबर्स में लिखा है, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, एन में इस नंबर का डेटा कॉपी कर दिया। देखो वो हमने क्या कराया है, प्रिंट एन, एज इट इज यही कॉपी आउटपुट में यही आ रहा है ना, ये देखो सी, ठीक है। मैम वेरिएशन। हाँ क्या क्या? हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो। मैम हम कह रहे हैं कि वेरिएबल पेश करवाया गया है। वेरिएबल नहीं, हम वो लिस्ट, हाँ ये कह रही हो ना? असल में तुम्हारी वॉइस बहुत कट रही है। नेटवर्क मेरा खराब है आज। इस सबके साथ हो रहा है कि लाइक मुझे यशिका की थोड़ी वॉइस ब्रेक ब्रेक आ रही है। यस मैम, उसकी आवाज ब्लर आ रही है। सेम। यशिका तुम्हारी वॉइस जो है ना बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है। नेटवर्क इशू होगा मैम, यहाँ पर भी बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है इस टाइम पे। आप एक रेनी सीजन है ना, सबका रहेगा। चलो कोई नहीं है यशिका, जो तुम्हें संभालो जो प्रॉब्लम है वो या तो टाइप कर दो, या फिर जब कल ज्वाइन करेंगे ना तब तुम ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। मैम मेरे पास 2 प्रोग्राम्स है, पूछना है मेरे को। हाँ ठीक है, पूछ लो। अच्छा पूछूं? इतना समझ में आया ना? बोलो। यस मैम। कौन क्या पूछ रहा है, बोलो। मैम मेरे को हाँ मैम मेरा एक प्रोग्राम है, रैप टू इनपुट अ 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर एंड प्रिंट देयर एवरेज। तो मैम प्रोग्राम ऐसे बनेगा क्या हाँ, कि हम प्रोग्राम ऐसे ही होते हैं। हाँ नहीं मैं पूछ रही प्रोग्राम ये है, प्रोग्राम में मैं इसका बताऊँ कैसे बनेगा, हाँ सही सही ऑलरेडी है कि गलत है? हम्म मैम लाइक कि पहले हम कोई नंबर ले रहे हैं, फिर उसको फ्लोट करके इनपुट एंटर द नंबर,
हाँ फिर एवरेज निकालना, एवरेज यही होता है ए अपॉन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे होता है ना एवरेज? नहीं, एवरेज का ये फॉर्मूला नहीं होता। क्या होता है मैम, मुझे याद नहीं आ रहा सारी। एवरेज का क्या होता है? एक मिनट, पता नहीं, देखना पड़ेगा। पहले ये बताओ तुम प्लस क्वेश्चन करके ढंग से डिवाइड पहले। करना। नहीं नहीं, एवरेज का ये नहीं, पहले क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फ्लोट, 2 नंबर लेने हैं। एक सेकेंड, रैप टू इनपुट आर 2 फ्लोटिंग नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज, ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें मतलब 2 फ्लोट नंबर लेने हैं, इनपुट कराने हैं, राइट? मैम फ्लोट नंबर्स क्या होते हैं? पॉइंट वाले, डेसिमल डेसिमल बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, जो, अच्छा इसीलिए उसको फ्लोटिंग दिया हुआ है। हाँ, तो फ्लोट um, का एक्चुअल में तुम्हें अगर याद हो तो स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था, जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग में लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंट में लेना है, इंटीजर है या फ्लोट है, तो हम ऐसे इनपुट कराते हैं। लेट्स से एक नंबर लिया n या a ले लेते हैं, a इज इक्वल टू फ्लोट, फिर इनपुट एंटर अ नंबर। हाँ हाँ, बस यही मैं पूछ रही थी, ऐसे ही कराएंगे। उसके बाद ए और बी, फिर ए। अरे तो नंबर तो एक ही लिया है तुमने, अच्छा अच्छा, तुम्हें एक और नंबर अब इनपुट कराना होगा। हाँ हाँ, कैसे करोगी? तो बी ले लूंगी। हाँ, तुमने बी क्या किया? इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द नंबर। हाँ, यहाँ पे तुमने a की जगह b ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है? पहले इसका सम करना होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हाँ हाँ हाँ, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर वैल्यूज। ऑफ वैल्यूज, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले बोल रहा है एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला मेरे को साइड में आपने के ऊपर लिख देती हूँ। तो बोल क्या रहा है? सम सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट? तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, एवरेज निकालना है हमें, तो हमें सबसे पहले सम पता होना चाहिए कि इसका और इसका सम क्या होगा, राइट? हाँ सम कैसे निकालते हैं, कोई बताए? मैम, पहले SUM सम लिखिए इज इक्वल्स टू। सम क्यों लिख रहे हैं हम? क्या सी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकती हैं, सी लिख दीजिए। कोई भी वेरिएबल लिख लेते हैं, कोई भी एक हाँ, सिंगल, कुछ भी कोई भी कुछ भी वेरिएबल। लिख लीजिए। हाँ, हाँ सम ही लेके चलते हैं ताकि हाँ। सब। हाँ, क्या फिर करेंगे अब? फिर a प्लस बी कर दे रहे हैं। हाँ फिर सही हम है। हाँ, फिर प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्यों करेंगे हम? अरे a प्लस बी, अरे मैम वो हाँ, हम इजी से देख रहे हैं, तुम पहले बताओ वो क्यों करेंगे हम इसका प्रिंट क्यों प्रिंट? करेंगे? मैम अगर प्रिंट नहीं करेंगे तो हमारी जो एंटर करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी कैसे? प्रिंट तो अच्छा करेंगे ना शाम को। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग पहले करते हैं, फिर हम बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, प्रिंट सम। मैंने तुमको एक बार तो सबको बताया था कि जो प्रिंट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम जो चाहती हो वो डिस्प्ले करने के लिए होती है। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब ओ ये नहीं कि इसने सम नहीं किया होगा, सिस्टम हाँ ऑलरेडी कर दिया है। हाँ हाँ, सो सॉरी मैम। अरे सॉरी नहीं, आगे बताओ क्या करूँ? फिर उसके बाद मैम आ जाएगा आंसर। एवरेज आ जाएगा? एवरेज नहीं आएगा, सम आएगा बस। मुझे तुमने एवरेज बोला है, मुझे एवरेज का बताओ। एवरेज का फॉर्मूला नहीं पता मैम, मुझे अरे याद मैंने नहीं लिखा है ना, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, वही होता है एवरेज का फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल वैल्यूज। डिवाइडेड 2। हाँ सॉरी, डिवाइडेड टू। मैम ये रिकॉर्ड तो नहीं होगा ना? रिकॉर्डिंग चलती है, डलवाऊंगी नहीं बस। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हो? मैं एक बात बताऊं तुमको, डिवाइड बाय तुम 2 कर सकते हो, करेक्ट? हाँ तो तुम्हें पता है कि इतनी है। लेट से हाँ। तुम्हें नहीं मालूम है, तब क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे पता चलेगी? जितने भी नंबर्स है उन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करोगे तो सम आएगा, राइट? चलो अभी नहीं, डिवाइड बाय 2 ही लेके चलते हैं। लेंथ फाइंड कर लेंगे उसकी। हाँ करेक्ट, लेन फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, अगर अभी लेंथ फाइंड प्रोग्राम बड़ा नहीं करके हो टोटल जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएगा। हाँ, कितनी वैल्यूज है हमारे पास? मैम, लेकिन उससे हमारा प्रोग्राम भी तो हम बड़ा हो अगर जाएगा। लाइन करेंगे तो
वो तो अलग अलग वेरिएबल वाली लेगा ना, क्योंकि हाँ, और फिर मैम हमारा प्रोग्राम भी तो बहुत अलग बड़ा हो जाएगा, हो रहा है। क्योंकि हम एंटर भी करवा रहे हैं, फिर लेंथ भी उसकी दें, तो प्रोग्राम उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात समझो। हमें जी मैम। देखो, यहाँ पे तुम्हें कैसे, तुम सम भी तो करा रही हो, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू वैसे यहाँ पता होती है, हम्म, ठीक है ना, कि लेट से अगर तुम्हें एवरेज निकालना है, तुमने ऑलरेडी, अब लेट से मैंने यहाँ पे एक और करा दी, ठीक है, एंटर एक और वैल्यू करा दी, बट तुमने तो यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा हुआ है यहाँ पे डिवाइड बाय 2, बट एक्चुअल में तो वैल्यू 3 है, तब यस मैम, एरर आएगा ना। आएगा। तो फिर वैसे चलो तुम्हारा पहले प्रोग्राम करते हैं। हाँ हाँ, हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लेंथ फंक्शन के थ्रू ही फाइंड करेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यू है। जी मैम। तो हम कैसे करेंगे उसको? चलो पहले Void. तुम्हारा वाला क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या कर दिया, हमने सबसे पहले सम ऑफ ऑल वैल्यूज निकाली। हम सब लोग सिंपल सा एवरेज यहाँ पे लिखते हैं सम की जगह पे। यहाँ पे हमने लिखा a प्लस बी डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एवरेज। ठीक है। मैं इसको रन करती हूँ, देखो आता है कि नहीं आता। अब अगेन एक एरर देखना कैसे आएगी। आपने 2 पैरेंथेसिस नहीं लगाए। दिख नहीं रहा मैम। दिख नहीं रहा कुछ एरर है। इनफ्रंट आ गया। ओके, दिख ही नहीं रहा है वो। ठीक है, अब हमें क्या एंटर करना है? सबसे पहले एक नंबर, कोई सा नंबर बताओ। लेट्स से 5 एंटर 7। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? एवरेज कितनी आएगी वैल्यू? एवरेज कितना रहा? 8.5। अगेन हमने तो दिया था फ्लोट, बट यहाँ पे हमने तो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कराई है। फ्लोट देने से ये नहीं होता कि आप इंटीजर वैल्यू नहीं इंसर्ट करा सकते, आप करा सकते हो, बट अगर हमने वहां पे सिर्फ इंट दिया होता तो हम 2.5 इंटर नहीं करा सकते थे, ठीक है। एवरेज आ रहा है, बट लेट से मैंने यहाँ पे फ्लोट की जगह पे इंट लिखा है। अब मैं इसको अगर रन कराऊं और यहाँ पे मैं डालूं 2.5 और सेम एरर आ गया। नेक्स्ट लाइन, इसी लाइन में एरर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता रखा था कि हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था मैं तुम्हारा? मैम एक मैम मिनट। हाँ मैम वो 8.5 क्यों आया? आपने मतलब 5 और 7 दिया था ना? हाँ 5 और 7 पहले सम होगा, फिर उस 2 से डिवाइड होगा, हाँ, तो 8.5 आएगा। 5 और 7 का प्लस करो कितना होता है? 7 12। 12। हाँ करेक्ट, फिर से रन करती हूँ मैं। सही कह रही हो तुम। मैम मेरा भी आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। ओके, अच्छा फ्लोट पे लेने पे और गलत हुआ था। यस मैम। हाँ फ्लोट पे हुआ था वो।
या तो हम पॉइंट वाले नंबर ही दें। रुको मैं एक चीज चेक करती हूँ, कैलकुलेटर का है ये ऐसा क्यों ले रहा है मुझे। जीरो पॉइंट फाइव प्लस 0.7 भाई 6 आएगा यहाँ पे, सही कह रही हो तुम। यहाँ पे वाला तो सही है, ये वाला सही है आउटपुट, ये भी सही है। मे भी फ्लोट नहीं लेंगे ना, इंटीजर वैल्यू क्यों नहीं लेंगे। मैम अगर हम इंटीजर भी ले रहे हैं तब भी हमारा आंसर गलत आ रहा है। गलत आ रहा है। हाँ इंटीजर में तो तुम फ्लोट वैल्यू नहीं इंसर्ट करा सकते ना। मैम इंट लगाया तो है मैंने। इंटीजर में तो तुमने क्या लिया है। मैम मैंने 4 और 6 लिया है। 4 और 6 का नहीं नहीं, हमारा मैं समझ गई, बता रही हूँ मैं क्या हो रहा है। हाँ। देखो मैंने यहाँ पे ना, अच्छा 5, पहले बताओ 7/2 क्या होता है डिवाइड करने पे। जो 7 होता है उसको तुम 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 3.5। ठीक है, 3.5 प्लस 5 कितना होता है। 8.5। यहाँ पे ब्रैकेट होगा क्योंकि होल में करते हैं ना डिवाइड, तो मतलब हम क्या करें, पहले सम को डिवाइड करना है 2 से, समझे। इसमें बॉड मास यहाँ लगा जा रहा है बिना ब्रैकेट के। यहाँ नहीं नहीं, बॉड मास वाला सिस्टम नहीं है। लाइक जो मैंने पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू मैंने 5 लिखी, उसने क्या किया 5, फिर उसमें प्लस का ऑपरेशन लगाया, उससे प्लस किया क्या चीज, अब बॉड मास लगता है, सही कह रही है सॉरी। उसके बाद क्या आ रहा है तुम्हारा 7, ठीक है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो पहले क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू बॉड मास, पहले डिवीजन हो रहा है फिर 5 में प्लस हो रहा था। गलती मेरी थी, मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया था। हाँ मैम मैंने भी ब्रैकेट लगाया तो मेरा आंसर सही आया है। वो सही होगा, वो ध्यान नहीं दिया मैंने जल्द में, बट हाँ अच्छी बात है तुम लोगों ने कैच किया कि आउटपुट गलत है। वापस से अब मैं 5 और 7 करूँ तो देखो सही आएगा, ठीक है। यस मैम। एक काम मैं चाह रही थी कि एक दिन सिर्फ और सिर्फ सब लोग प्रोग्रामिंग करो। यस मैम। अब मैं लिस्ट रोक रही हूँ क्योंकि बेसिक शुरू करते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग, लाइक इतनी बड़ी नहीं करते कि ज्यादा चीजें यूज हो। और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं, तो उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन कर देंगे, बाद में भला हम लोग रिविजन या जब मैं पढ़ूँ तो फिर से एक बार पढ़ लेंगे, है ना। मैम एक और क्वेश्चन। हाँ पूछो। Write to input a sides of a square and print the area. हाँ ये इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ पहले। Side into side. एक बस सिंपल सा है, लेट से यहाँ पे लिख दो, हाँ फ्लोट ही ले लेते हैं, हाँ एंटर अ नंबर एंटर अ नंबर, ठीक है। हाँ। फॉर्मूला क्या होता है, S into S. और Sides फाइंड into क्या side. करना है, एरिया ऑफ Find its area. Side of a square and print its area. ए इंटू बी, खत्म। लेकिन मैम दिया है साइड ऑफ अ स्क्वायर ना। हाँ तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, बस स्टेटमेंट चेंज करनी है कि लेट से फर्स्ट साइड सेकंड साइड, एंटर हाँ फर्स्ट साइड एंटर सेकंड साइड, एरिया क्या हो गया दिस इनटू दिस, खत्म, साइड इनटू साइड, आंसर आ गया। L into B मैं समझ तो रही हूँ लेकिन मैम साइड एल इंटू बी, एरिया किसका निकालना है, स्क्वायर का ना, ना स्क्वायर का निकालना है। तो एल इंटू बी क्यों, साइड इंटू साइड हो गया ना। साइड इंटू साइड होगा ना। हाँ तो S इंटू S होना चाहिए ना वहाँ पे। डजंट मैटर, तुम कुछ भी ले सकती हो, बस तुम्हें फंक्शन सही लगाने हैं, वेरिएबल अच्छा तो हाँ कुछ भी लो। अब ये ओके एक्चुअल मैथ्स नहीं है, बस तुम्हारा जो वो क्या कहती हूँ मैं, लेट से जरूरी नहीं यहाँ पे एस इंटू एस लो, तुम ए इंटू बी लेके भी स्क्वायर का साइड निकाल दोगे। ओके मैम। तो एज्यूम करना है, तुम क्या एज्यूम कर रही हो, बस फॉर्मूला सही लिखो, मतलब उसका सिंटैक्स मान लो एक तरह से।
तो मैम पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड को लेके फिर उसका एरिया प्रिंट करा देंगे। हाँ जो भी है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करा के फिर प्रिंट करा देंगे नॉर्मल। हाँ ओके मैम। एक क्वेश्चन और है, वो कल पूछ लूंगी। ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? हाँ मैम आपने, हेलो मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम आपने वो स्लाइसिंग वाला बता दिया था? नहीं नहीं स्लाइसिंग नहीं बताया, वो नया कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्चुअली मैंने कल, मुझे जब लोगों ने आंसर भेजा था अपना, तो उसने इंडेक्सिंग के थ्रू किया था, तो मैंने भी उसको ही बताया था कि मैं बस ये चाह रही थी कि तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो। उसमें लगेगा थोड़ा सा अलग, अलग थोड़ा उसमें सा कॉन्सेप्ट लगेगा नया। उसमें कॉन्कैटिनेशन लगाए थे मैम। मैम विदाउट कॉन्कैटिनेशन भी आ रहा है आंसर। हाँ आए विदाउट हाँ आ गया, आएगा, मुझे पता है वैसे भी आया है, मैम एक इंडेक्सिंग और के थ्रू क्वेश्चन भी है, आ गया है। मैम टाइप कास्टिंग क्या होता है? तुम ये बताओ, तुम आगे का कुछ पढ़ रही हो क्या बैठ के? नहीं मैम, मैं सब पीछे का ही पढ़ रही हूँ। टाइप कास्टिंग क्या होता है? नहीं पता मुझे। पहले ये बताओ, पहले मेरे क्वेश्चन का सवाल दो, केस सेंसिटिव क्या होता है? कि एक जो हमारे जो लाइक हमारा जो पाइथन है, जैसे टी आपने अभी बताया था ना, जो टी अगर हम स्मॉल लिखेंगे तो जो हमारी मतलब वो कंसीडर नहीं करेगा ट्रू। अगर हम टी बड़ा वाला लिख देंगे तो वो ट्रू कंसीडर करेगा। ये आपने अभी बताया था। मतलब लाइक वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे रखे गए हैं कि जो मतलब उस लाइक मैम आप समझ रही है ना मेरी बात? हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हाँ बस बस वही है कि जो बना के रखा है कीवर्ड्स में या कहीं भी जो नेम है वो वही अगर नहीं लिखोगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि तुम कहना या पूछना या करना क्या चाहते हो। पहली बार टाइप कास्टिंग आगे का थोड़ा सा है। अच्छा आगे का है, हाँ, ओके। और टाइप कास्टिंग का मतलब तुम्हें वर्ड ही समझ में आ रहा होगा ना, कि किसी चीज को कास्ट करना, टाइप किसी टाइप को कास्ट करना मतलब एक तरह से होता है चेंज करना। स्ट्रिंग अच्छा वाले डेटा को लेट्स से इंटीजर में करना, इंटीजर वाले को सॉरी इंटीजर को फ्लोट में कर देना, ये अच्छा होता है टाइप कास्टिंग। ओके अभी वो मत पढ़ो, बहुत आगे, मतलब अभी टाइम है उसमें। ओके मैम। हाँ यशिका तुम कुछ कह रही थी? जो मैंने बताया था वो सही था ना? क्या? कहाँ पे? अरे के वाले वर्ड जो आप अभी बता रही थी। के नहीं, केस सी होता है, केस स्टडी। हाँ हाँ वो हाँ सही था। केस सेंसिटिव। हाँ के सेंसिटिव सही था। हाँ वर्ड्स मतलब समझ गई हूँ, बट बोल नहीं पा रही हूँ बस। हाँ बस बस मैम समझ रही हैं आप। ओके। हाँ ये बताओ, मैं ये कह रही थी कल थोड़ा प्रोग्रामिंग करें, सिर्फ प्रोग्रामिंग बेसिक। और यस नेक्स्ट यस में मैम। क्लास होती है, और अगर चारों लोग ज्वाइन करते हो, वो उधर जो क्रांति भी, राइट, अगर वो भी ज्वाइन करती है तो लेट से 15-15 मिनट सबकी डिवाइड होगी। ठीक ओके है, और मैम। डिपेंड करते, और मैं देखूंगी जो जैसे जैसे एंटर करेगा ना क्लास में, वैसे वैसे उसकी टर्न आएगी शेयरिंग की। मैम हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन प्रति का एक प्रॉब्लम है ना, उसके बाद भी ये है नहीं सिस्टम। नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसका देख लेंगे, हम अपने में ओके। करवा लेंगे उससे। हाँ या एक काम करना, तुम लोग मुझसे कोई शेयर कर देना, और मैं ऐसे लाइक प्रॉपरली फिर देख लूंगी, अगर वो कुछ गलत बोलेगी तो उसको करेक्ट कर दूंगी।